जड़ा तो जी करे मंत्री जी ओड़े था जे कोई तो गुरु ने चैलेंज दे, कोई बाबू बेटे ने दे, कोई चेले ने चैलेंज दे। बोले बाबू बेटे ने तो 6 महीने में 2 बार आ रखा है और जला छुटा के गालिया था जी। और जिस गुरु की बात कर रहे हो मैं चैलेंज दिया था, आज भी वीडियो खूब चल रहा है भाई। कैप्टन अभिमन्यु ने चैलेंज दिया कि नालंद के इतिहास की सबसे बड़ी हार का मजा चखाएंगे। नालंद के इतिहास में सब तो बड़ी गणे वोटा तो यू आ रहा इब के, और नालंद के इतिहास में सब तक गणी वोट मारा आई जी। छुट्टी मैं तो 4 साल पहले छुट्टी बोलूं तैयारी कर लेगा, दाऊ लंगोट पीड़ लेगा, कदे कसर रह जे। पहलवान है तेरे इस खातर तो मैं बतेरा इसका जड़े जी करे पहले यू न्यू क्लियर कर ले। नमस्कार दोस्तों, क्रांति आना न्यूज़ देखने वाले सारे भाइयों ना राम राम। आप हमारे साथ देख रहे हैं जस्सी पेटवाड़ जी है। कहते हैं कि नालंद हलके के अंदर 3 लाल हुए हैं, जिसका आपको पता ही है। लगातार नालंद विधानसभा में जीतते आ रहे हैं। उनमें से एक हमारे साथ खड़े हुए हैं और उनसे कुछ ऐसी बातें पूछेंगे। हम डायरेक्ट बात पूछने में आपको पता है विश्वास रखते हैं। जैसे पहले जसवीर जी नमस्कार। राम राम जी। सब ठीक हो? एक मार्केट में बड़ा जिक्र चल रहा है, आपके धर्म भाई हैं जो आपकी डिग्रियों पे बड़ा सवाल जवाब उठा रहे हैं। कौन धर्म भाई? भाई आपके हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी। धर्म भाई कुछ नहीं, गोंडी भाई है, इतना है कैसे का, इतना लाडू नहीं महाराज गल है। इस तरह की बातें कि डिग्री नहीं है, कोई जुगाड़ करके लेके आए हैं, इस तरह की बातें चल रही हैं, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? मेरी डिग्री लोगों ने दे रखी है और मेरी डिग्री उसके ऊपर छाप मार दी 2024 में। मेरी डिग्री की बहुत ठंडी छाप मार रखी उसके ऊपर। 86,000 लोगों ने मोर मार के दे रखी उसकी डिग्री। और डिग्री मेरे पास क्या है क्या नहीं है, मैं इस लायक हूँ ना चुनाव लड़ सकता हूँ, और लोगों ने मैं इस लायक बना दिया, अगुती वो घर बैठा दिया, तो बस फिर क्या डिग्री आज करें। एक खुली छुट्टी दी जा रही है जस्सी पेटवाड़ को, क्या जस्सी पेटवाड़ ने क्या मेहनत नहीं की थी? आज इतनी छुट्टियां भाई 1 साल पहले कड़े जा रहा था, आड़े ही नहीं था। यूँ तो सब नबेरा है भाई, संवैधानिक है ये चीज़ कि आप इस्तीफे वाली बात रही चीज़ें हो नहीं सकती, सबको इस बात का तो पता है ना जी। लेकिन मैं यूँ पूछूं 1 साल पहले कड़ा जा रहा था, जब रोज मंच पर मैं छुट्टी बोलूँ था, रोज वो छुट्टी बोल रहा था, और नालंद के इतिहास की सबसे बड़ी हार का मजा चखाया और चैलेंज दिया था भाई। 31 जनवरी 2024 चुनाव से 6 महीने पहले खेड़ी चौपटा रैली में 20-25 हजार लोग थे और उनके बीच में चैलेंज दिया था। आज भी वीडियो खूब चल रहा है भाई। कैप्टन अभिमन्यु ने चैलेंज दिया कि नालंद के इतिहास की सबसे बड़ी हार का मजा चखाएंगे। नालंद के इतिहास में सब तो बड़ी गणे वोटा तो यू आ रहा इब के, और नालंद के इतिहास में सब तक गणी वोट मारा आई जी। तो छुट्टी तो जिद बोलने नहीं लग रहे थे, इस 1 साल में कौन सी धरती मुद्दी मार दी छुट्टी बोला है। और यू छुट्टी बोले तो मैं बता दूं भाई अगली यू तो ये बोला छुट्टी, मैं तो 4 साल पहले छुट्टी बोलूं तैयारी कर लेगा, दाऊ लंगोट पीड़ लेगा, कदे कसर रह जे। तेरा जड़े तो जी करे मंत्री जी ओड़े था जे कोई तो गुरु ने चैलेंज दे, कोई बाबू बेटे ने दे, कोई चेले ने चैलेंज दे। बोले बाबू बेटे ने तो 6 महीने में 2 बार आ रखा है और जला छुटा के गालिया था जी। और जिस गुरु की बात कर रहे हो ये बड़े पहलवान है तेरे इस खातर तो मैं बतेरा इसका जड़े जी करे पहले यू न्यू क्लियर कर ले, देखो पार्टी टिकट देगी कि नहीं देगी जी। इसका लोकसभा में जी करता हो, इसका विधानसभा में जी करता हो, जड़े तो इसका जी करता मोड़े तो तैयार हूँ और आ जाएगा। तो एक बात और सामने आई है कि ये जो काम है सिर्फ बोलने के लिए जस्सी पेटवाड़ कहीं भी जाते हैं तो ये कह देते हैं कि यहाँ पे इतना दे दिया, यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे 20 लाख, लेकिन धरातल पे काम नहीं हो रहा। धरातल पे आपने लेके चलेंगे नए साल पर सारे, और फिर बेरा पड़ जाए, फिर इन्हें बताइए कड़ा काम हुए हैं, फिर यह बतानी जिम्मेवारी तेरी भी है दादा, बताइए फिर इन्हें। फिर ये आप दिखाएंगे, हम दिखाएंगे, फिर ये लुकदे फिरेंगे इन्हें, फिर इनको यू काम हो गया, फिर ये कहना ये इन्हें सारे ले चलेंगे, तोड़े ले चलेंगे। तो और भी जैसे कि जनता एक आस लगाए बैठी है कि जस्सी पेटवाड़ आगे की क्या रणनीति बना के बैठे हुए हैं। जैसे कि अभी तो 4 साल अभी बाकी है, लेकिन आगे की क्या रणनीति है? कोई कह रहा है MP का इलेक्शन लड़ेंगे, कोई कह रहा है MLA ही रहेंगे। कोई रणनीति नहीं, जहाँ पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी, जो लोग जिम्मेवारी लड़ाएंगे उड़ा तो इलेक्शन लड़ाएंगे। और रही बात काम की, जनता के प्रति मेरी जो जिम्मेवारी है, देखो पक्ष का काम होता है, विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना। ये भाई अपना काम कर ही जाएंगे, मेरे पर आरोप लगा ही जाएंगे। मेरा काम जो है मैं वो कर रहा हूँ।
मेरी जिम्मेवारी है पूरी निष्ठा से नारनौंद के लोगों के प्रति उनके हर सुख दुख में खड़े रहने की, उनके लिए उनकी आवाज़ उठाने की, सरकार उनकी हर समस्या को सरकार के कानों तक पहुंचाने की, और जो ज़रूरी विकास के कार्य हैं और जो मुझे जितना अधिकार एक विधायक को है वो विकास काम कराने की मैं वो करा रहा हूँ। एक विधानसभा में बड़ा मुद्दा चला हुआ है कि आपको नेम किया गया, आपको बाहर निकाला गया विधानसभा, वो क्या मामला था? देखिए, हम जो कांग्रेस के विधायक सरकार से मांग कर रहे थे, स्पीकर से मांग कर रहे थे कि आप जल भराव पे चर्चा कराइए, आप मुआवजे के ऊपर चर्चा कराइए, आप फैमिली आईडी के ऊपर चर्चा कराओ, 12 लाख बीपीएल कार्ड काट दिए उनके ऊपर चर्चा कराओ, मकानों की, गरीबों के मकानों की दूसरी किस्त नहीं आ रही उसके ऊपर चर्चा कराओ, आप खाद के ऊपर चर्चा कराओ, आप इन जरूरी जो आप क्राइम के ऊपर चर्चा कराओ, आप अपराध जो हरियाणा में अपराध जो नंबर 1 है पूरे देश में हरियाणा, उस पर चर्चा कराओ। इन सब पे हम चर्चा चाहते थे, लेकिन सरकार इन चर्चाओं से भाग करके वंदे मातरम पे चर्चा चाहती है। यार वंदे मातरम पर चर्चा तोड़ो, जो वंदे मातरम का किसी ने कोई अपमान करे हो, हम वंदे मातरम का तो किसी ने अपमान करे, कई सालों से लगातार वो चल ही रहा है। वंदे मातरम हमारा गौरव है, हमारी भारत माता का शिरमोर है, वंदे मातरम हमारे कण कण में है, हमारे रोम रोम में है, तो फिर वंदे मातरम पे चर्चा किस लिए? ये लोग केवल धर्म की बात, जात पात की बात करने का काम करते हैं, बांटने की बात करते हैं। तो ये वंदे मातरम पे जब चर्चा चल रही थी तो मुख्यमंत्री जी कहने लगे भाई आरएसएस ने देश को आज़ाद कराया, और मुख्यमंत्री जी कहने लगे जवाहरलाल नेहरू ने देश के वो ये किया, फलान किया, इस तरीके की बातें मुख्यमंत्री जी गलत इतिहास पढ़ा रहे थे। बातें भी आ रही कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है नॉर्थ इंडिया में। कोई बात नहीं, ये तो अलग इशू है, इनके बस की बात नहीं है कांग्रेस को खत्म करना। कांग्रेस जब से है जब ये पैदा भी नहीं हुए थे, कांग्रेस जब से है जब इस देश के बुजुर्ग, इस हमारे पूर्वज आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे मुगलों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जब से कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन चलो, इस लड़ाई के ऊपर हमारा झगड़ा हुआ और इस लड़ाई के ऊपर उन्होंने नेम करने का काम किया, लेकिन हमने वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद के साथ हम बाहर हमें लेके गए, और हमें खुशी है, चाहे आई गेड़ी नेम कर दो और चाहे जनता के मुद्दे पर लड़ेंगे, चाहे कितना नेम करो, चाहे रोज़ नेम करे रखो। एक लास्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश जी से क्या डेली एक बड़ा ही वायरल है, आपने भी सुना होगा कि सुबह उठते ही फ़ोन आ जाता है आपके पास जयप्रकाश जी का, ये किस में कितनी सच्चाई है? गुरु चेले की बात पे कहा गया है। भाई किसी के लिए लाड प्यार हो तो करना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। हमने 100 काम है, वो हमारे एमपी हैं जी, मैंने उनसे काम है, मेरे अंकल है, मैंने कोई काम मैंने कहना है एमपी साहब को, कोई जिम्मेवारी उनने मेरे से लगानी तो बात हो रोज दीपेंद्र जी से भी होती हैं, मेरे तो हफ्ते में 3-4 बजे तेरे गले भी हो जाए जी, फिर यह कोई बड़ी बात नहीं। हमारे एमपी हैं और हमारा नाता है, चाचा भतीजे का भी, एमपी एमएलए का भी एक हमारा जो संवैधानिक संबंध है वो भी है। 100 काम एमपी से कराने हैं, उन चीज़ों पे संपर्क होता रहता है। जैसे हमारे पूर्व विधायक जी ने आपको खुली छुट्टी दी है, तो उस खुली छुट्टी को आप किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हो? घमंड और अहंकार की पराकाष्ठा है, या कोई छुट्टी छाट्टी नहीं, मैंने बता दिया, जड़ इसका जी करोड़े टकर लेगा, वहीं टकरेंगे, कड़ियाँ आ जाओ जी, यो अपनी टिकट का जुगाड़ कर ले, लोगों ने बकाओ ना मैं राज्यसभा जाऊँ हुई, मैंने प्रदेश अध्यक्ष बनावे हैं, यू अपनी टिकट का जुगाड़ कर ले, यू जड़ेगा गौड़े तैयार हाँ, और इस खातर ना बाबू बेटे ना आने की जरूरत, ना गुरु ना आने की जरूरत, मैं बतेरा इस खातर जी। तो जैसे कि अभी आपने कहा बाबू बेटे का जो जिक्र चला है, क्या उनके बराबर आज उनके मायने हैं? किस बात के मायने यार? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 बार सांसद रह लिए, 6 बार एमएलए रह लिए, कितने हो गए टोटल? 10 बार, 11 हो गए। दादा गलती ना फड़ाओ, गलती ना करे, 10 नहीं 11 हो गए। 5 में दीपेंद्र हुड्डा जी एमपी हो गए, क्या हो गए टोटल? 16 बार हो गए। जो आदमी 16 बार विधानसभा लोकसभा पहुंच रहे हो, और यू 6 मतलब 5 एक तरफ हार रहा है, एक भी लोग नु हरोली तो जीत रहा है, बेरानी मन तो जीत रहा है, कुकर जीत रहा है, तो इसका क्या चैलेंज स्वीकार करना, के इसकी बात का महत्व निकालना? ये केवल अहंकार और घमंड में जो चूर हो व्यक्ति इस तरीके की बात कर सकता है जी। जैसे कि अभी अपने मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं राखी गढ़ी में, और उसमें जस्सी पेटवाड़ा कितना योगदान होगा? नहीं, मेरा योगदान तो मैं विपक्ष के नाते अपनी लोगों की आवाज़ में मेरा काम जो है सरकार तक पहुंचाने का है। मेरी सरकार से मांग है राखी गढ़ी को अच्छे से विकसित करें जी। तो हमारे साथ धन्यवाद जसवीर जी, बहुत कीमती टाइम देने के लिए। तो हमारे साथ जस्सी पेटवाड़ जी जुड़े हुए थे, और जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, हमारे पूर्व नेता हैं
कैप्टन अभिमन्यु जी द्वारा, उनके ऊपर उन्होंने सवाल जवाब दिए। तो कमेंट्स के माध्यम से आप भी जरूर बताएं कि कोई बात रह गई हो तो जरूर लिखें। फिर मिलते हैं दोस्तों क्रांति हरियाणा न्यूज़ के। अजय कौशिक, नमस्कार।